नमस्कार यूट्यूब चैनल बेस्ट क्लासेस बाई वीस में आपका स्वागत है। आज हम अपनी नर्सिंग की 20th क्लास स्टार्ट करते हैं और आज की क्लास में हमारा टॉपिक रहेगा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स या रूट फॉर गिविंग मेडिकेशंस एंड इंजेक्शंस, यानी कि कौन कौन से रूट होते हैं जिसके द्वारा हम मेडिकेशंस या इंजेक्शंस देते हैं। ठीक है, तो रूट का मतलब होता है कि किस वे के द्वारा, किस रास्ते के द्वारा हम बॉडी के अंदर ड्रग्स इंट्रोड्यूस करें ताकि वो सही अब्जॉर्ब भी हो जाए और उसको मेडिकेशन का उस साइट पर उसी साइट पर दे जहाँ उसका एक्शन अच्छा हो। ठीक है, तो कैसे कौन कौन से रूट होते हैं इसके बारे में हम कंप्लीट पढ़ेंगे और ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें से क्वेश्चन आने के काफ़ी ज़्यादा चांस होते हैं क्योंकि इसमें से कई बार रूट पूछ लेते हैं। तो एक वे होता है ये डेट ए ड्रग इज इंट्रोड्यूस इनटू द बॉडी, बॉडी के अंदर किसी भी ड्रग्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है। इसके अंदर हम कैसे रूट चूज करते हैं? बाय मेडिकेशंस अब्जॉर्प्शन स्पीड के हिसाब से। जैसे अगर माउथ के द्वारा हम कोई भी मेडिकेशंस देते हैं तो उसकी अब्जॉर्प्शन धीरे धीरे होती है, धीरे धीरे पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जाके वो फिर एक्शन लेती है। अगर हम डायरेक्टली इंजेक्शन के द्वारा दे देते हैं तो वो जल्दी एक्शन करती है। और जैसे इंजेक्शन की बात करें, आईएम इंजेक्शन है वो आईवी की बजाय ज़्यादा टाइम लेगा एक्शन करने में। ठीक है, एंड साइट ऑफ एक्शन ऑफ मेडिकेशंस, और किसी भी मेडिकेशन के एक्शन की साइट क्या है, किस प्रकार हम देते हैं। तो इसके अंदर हमारे दो रूट आते हैं, एक आता है नन पेरेंटल रूट और दूसरा आता है पेरेंटल रूट। एक होता है नन पेरेंटल रूट और दूसरा आता है हमारा पेरेंटल रूट। जो नन पेरेंटल रूट होता है वो जैसे कोई सॉल्यूशन या फिर कोई मेडिकेशन को ही हम क्या कर सकते हैं, नन पेरेंटल रूट के द्वारा हम दे सकते हैं। और जो इंजेक्शन फॉर्म में जो होता है वो उसको हम देंगे पेरेंटल रूट से। ठीक है, तो इसके अंदर हम या कोई सॉल्यूशन हो गया या फिर कोई मेडिकेशंस हो गई, उसी को हम क्या करेंगे इस रूट के द्वारा यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब पढ़ेंगे अलग अलग टाइप, नन पेरेंटल रूट के अंदर कौन कौन से टाइप हैं और पेरेंटल रूट के अंदर कौन कौन से टाइप हैं। नन पेरेंटल रूट के अंदर आता है सबसे पहले ओरल और इंटर रूट के द्वारा, यानी कि ओरल का ही दूसरा नाम है इंटर रूट। ठीक है, ये कई बार अदर नेम आने की वजह से भी पजल हो जाते हैं, तो इसके अंदर ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ओरल को ही एंट्रल रूट बोलते हैं। इसके अंदर एक तो आता है सबलिंगुअल, यानी कि टंग के अंडर, टंग यानी कि इसको हम जीभ के नीचे रखते हैं। कहाँ रखते हैं? जीभ के नीचे किसी भी टैबलेट को रखते हैं। सबसे ज़्यादा इसके अंदर एक एंटीजी आती है, नाइट्रोग्लिसरीन जो टैबलेट होती है वो दी जाती है, जो हार्ट पेशेंट के अंदर यूज करते हैं, टंग के नीचे रखते हैं। एक होता है बकल रूट, इसी के अंदर ये किसके जो बकल म्यूकोजा होता है हमारा उसके अंदर, यानी कि चिक और हमारे जो गम होते हैं उनके बीच में टैबलेट को होल्ड किया जाता है। ठीक है, और वो फिर मुकोजा जो ये बकल मुकोजा है वो उसको ऑब्जर्व करेगी। ठीक है, जिस प्रकार से इसको हम सबनिग्युअल के अंदर जीभ के नीचे रखते हैं, उसी प्रकार से ये हमारी चिकोर चिकोर जो हमारी गम होते हैं उन दोनों के बीच में रखेंगे और वहीं पे वो डिजोल्व भी हो जाएगी और अब्जॉर्ब भी हो जाएगी बकल मुकोजा के द्वारा। दूसरा आता है पल्मनरी इनहेलेशन रूट। पल्मनरी का मतलब होता है जो डायरेक्टली लंग्स के अंदर जाते हैं। इनहेलेशन का मतलब जो हम इनहेल करते हैं, अंदर लेके जाते हैं। जैसे इनहेलेशन के अंदर आ जाता है जैसे कि कोई भी ब्रोंकोडाइलेटर्स होते हैं, अस्थमा वाले पेशेंट जो होते हैं उनके अंदर सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है ये पल्मनरी और इनहेलेशन, यानी कि इनहेल करना, सांस के द्वारा अंदर लेके जाना। तो ये इसके अंदर आ जाएगा जो हमारे ब्रोंकोडाइलेटर्स होते हैं, यानी कि जो लंग्स के अंदर ब्रोंकाई जो होती हैं उनको डायलेट करने के लिए हम इनहेलर का यूज करते हैं। जो अस्थमा वाले, सांस की बीमारी वाले जो पेशेंट होते हैं उनके अंदर ये यूज किया जाता है।
फिर एक होता है टॉपिकल रूट। इसके अंदर ये इसके अंदर कई टाइप के रूट आ जाएंगे, जैसे अलग अलग टाइप के रूट होते हैं। जैसे एक तो होता है इनेक्शन। इनेक्शन के अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो मेडिकेशन होती है या फिर कोई जेली फॉर्म होती है, उसको हम क्या करते हैं, रब ऑन टू स्किन, स्किन के ऊपर रब करते हैं, यानी कि रगड़ते हैं, उसको बोलते हैं इनेक्शन रूट। ठीक है, इनेक्शन के अंदर क्या करेंगे, बॉडी के ऊपर हमें रब करेंगे। फिर होता है इंस्टिलेशन। इंस्टिलेशन का मतलब होता है ड्रॉपिंग। ड्रॉपिंग का मतलब जैसे नेजल ड्रॉप हो गई, आई ड्रॉप हो गई, ईयर ड्रॉप हो गई, जिसको हम ड्रॉप के द्वारा हमें यूज करते हैं। एक होता है इरिगेशन। इरिगेशन का मतलब होता है वॉश आउट पर्पज के लिए, जैसे किसी भी कैविटी को वॉश आउट करना, उसके अंदर फ्लशिंग, इसके अंदर क्या आ जाएगा, फ्लशिंग जिसको करते हैं, यानी कि फ्लश करते हैं। फ्लश का नॉर्मली तुम्हें पता होगा, जैसे फ्लश जो यूज होता है वो वॉशिंग के लिए ही यूज किया जाता है, जैसे टॉयलेट में भी फ्लशिंग होता है, तो वो तो यानी कि वॉश आउट करने के लिए हम यूज करते हैं। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, इरिगेशन के अंदर क्या आएगा, कोई भी कैविटी है, कोई भी कैनाल है, किसी भी फ्लूइड के द्वारा जिसके अंदर कोई वूंड है, मान लो वूंड है, इंजरी हो रखी है और वहाँ घाव हो रखा है, तो उसको हम जैसे एनएस के द्वारा इरिगेशन करते हैं, उसको वॉश आउट करते हैं, फ्लश करते हैं, तो वो क्या होता है, इरिगेशन। फिर होता है स्किन एप्लीकेशन, यानी कि इसके अंदर स्किन एप्लीकेशन के अंदर अप्लाई ऑन दी स्किन, स्किन के ऊपर हम क्या करेंगे, ट्रांसडर्मल, जो हमारी डर्मिस लेयर है, जो यानी कि डर्मल का मतलब स्किन के ऊपर से हम क्या करेंगे, उसको अप्लाई करेंगे। फिर होता है इंसर्शन। इंसर्शन का मतलब होता है इंसर्ट करना, ठीक है, डालना, यानी कि इंसर्ट किसके अंदर, किसी कैविटी के अंदर डालना, या फिर किसी भी ड्रग को, बॉडी कोई भी ओरिफिस है, कोई भी ऑर्गन है, कोई भी कैविटी है, उसके अंदर इम्प्लांट करना। जैसे मान लो एक वजाइनल फेसेसरी आती है, ठीक है, क्लोट्रामाइजोल के नाम से, उसको हम वजाइना के अंदर यूज करते हैं। ठीक है, वो क्या है, कैविटी है, उसके अंदर उस मेडिसिन को हम क्या कर रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं, या रेक्टम के अंदर हम यूज करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से वो जो कैविटी होती है उसके अंदर इंसर्ट करना किसी भी ड्रग्स को, तो इंसर्शन कहलाएगी। ठीक है, इंसफ्लेशन। इंसफ्लेशन का मतलब होता है बलो करना, किसी चीज़ का बलोविंग के रूप में, जैसे गैस है, कोई वेपर है, कोई पाउडर है, वो कैविटी या फिर वुंड के अंदर इंसुफलेटर करते हैं। ठीक है, एक डिवाइस होती है जिसके द्वारा पाउडर या गैस को किसी भी कैविटी के अंदर यानी कि ब्लो किया जाता है, बहाया जाता है, उसके अंदर वो छोड़ा जाता है, तो वो होता है इंसुफ्लेशन। ठीक है, फिर एक इनका नॉन पेरेंटल रूट का लास्ट जो हमारा रूट आता है वो होता है इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन के अंदर हम क्या करेंगे, यानी कि किसी भी ड्रग्स को सॉलिड फॉर्म के अंदर, बॉडी टिश्यू के अंदर क्या करना, इम्प्लांट करना, छोड़ना वहाँ पे। ठीक है, इम्प्लांटेशन का मतलब होता है उस चीज़ को वहाँ पे इम्प्लांट करना, कि कोई भी बॉडी के टिश्यू है उसके अंदर सॉलिड फॉर्म के अंदर उस चीज़ को रखना, उस ड्रग को रखना, क्या कहलाता है, इम्प्लांटेशन। ठीक है, तो इस प्रकार से ये तो हमारे कौन से रूट थे, हमारे नॉन पेरेंटल रूट थे, जिसके अंदर हम कोई इंजेक्शन फॉर्म में नहीं देते, सिर्फ हम क्या करते हैं, जो मेडिकेशंस होते हैं या फिर जो हमारे सॉल्यूशंस होते हैं उन्हीं के रूप में हम इसका यूज कर सकते हैं, लेकिन जो इंजेक्शंस होते हैं उस फॉर्म में हम इसका यूज नहीं करते, वो हम पेरेंटल रूट के द्वारा करेंगे। अलग अलग साइट पे कौन सा इंजेक्शन कैसे दिया जाता है उसके अंदर अलग अलग आ जाता है कि किस प्रकार से हम इंजेक्शन देंगे। ठीक है, ये हमारा नॉन पेरेंटल रूट था। कई बार इसके अंदर ये आ जाता है क्वेश्चन, कई बार इनडायरेक्ट वे से भी पूछ लेते हैं और डायरेक्ट वे से भी पूछ लेते हैं। इनडायरेक्ट वे से आ जाएगा, मान लो किसी के आई के अंदर कोई प्रॉब्लम है और उसके अंदर किसी ने 2 ड्रॉप आई ड्रॉप डाल दी, तो किस मेथड, कौन सा मेथड उसने यूज किया, तो इंस्टिलेशन मेथड यूज किया। ठीक है, इस प्रकार से पूछ लेते हैं। या फिर कोई भी क्रीम है, कोई भी बॉडी लोशन है, उसने बॉडी के ऊपर रब किया है, तो नर्स ने मान लो किसी भी पेशेंट की स्किन के ऊपर रब किया है, तो उस नर्स ने कौन सा रूट अपनाया, तो इनेक्शन रूट। तो इस प्रकार से इनडायरेक्ट वे से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कई बार डायरेक्ट वे से भी पूछ लेते हैं। डायरेक्ट से पूछेंगे जो सबनिग्वल है
वो मेडिकेशन कैसे यूज होती है, बक्कल है वो कैसे यूज होती है, यानी कि रूट कैसे यूज होएगा, इरिगेशन है कैसे होएगा, तो इस प्रकार से भी पूछ लेते हैं। फिर पेरेंटल रूट के अंदर आ जाएगा हमारा, सबसे पहला है सबकुटेनियस या हाइपोडर्मल इंजेक्शन। सबकुटेनियस इंजेक्शन के अंदर क्या होएगा कि इसके अंदर हम कहाँ देते हैं, जो हमारे सबकुटेनियस टिश्यू होते हैं, यानी कि ये कितने डिग्री पर दिया जाता है, ये हमारा 45 डिग्री पर इंजेक्शन दिया जाता है। ठीक है, जैसे हमने इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अंदर पढ़ा था, मीजल्स इंजेक्शन है, मीजल्स इंजेक्शन है वो कैसे देते हैं, एसी रूट के द्वारा देते हैं। इंसुलिन इंजेक्शन है जो हम शुगर वाले पेशेंट के अंदर यूज़ करते हैं, वो भी एसी रूट के अंदर करते हैं, वो जो सबकुटेनियस टिश्यू होते हैं उनके अंदर यूज होता है। दूसरा है इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन जो हम मसल्स के अंदर यूज करते हैं, और इसका जो डिग्री होती है वो 90 डिग्री पर हम क्या करते हैं, मसल्स के अंदर इंजेक्शन देते हैं। ठीक है, फिर होता है इंट्राडर्मल इंजेक्शन, यानी कि आईडी रूट के द्वारा। इंट्राडर्मल इंजेक्शन का मतलब जो एपिडर्मिस, जो ऊपर वाली हमारी लेयर होती है उसके अंदर यूज करते हैं, जैसे बीसीजी का इंजेक्शन हो गया। ठीक है, बीसीजी इंजेक्शन हम कौन से रूट से लगाते हैं, इंट्राडर्मल रूट से लगाते हैं, एपिडर्मिस रूट के अंदर लगाएंगे। ठीक है, या फिर कोई भी टेस्ट करते हैं, जैसे कोई भी हम टेस्ट डोज देते हैं, किसी भी इंजेक्शन की टेस्ट डोज देंगे वो भी हम इंट्राडर्मल आईडी रूट के द्वारा देते हैं, जो हम 15 डिग्री पर इसका यूज करते हैं। फिर आता है इंट्रावेनस, जो हम वेन के अंदर लगाते हैं जो इंजेक्शन। ठीक है, इंट्रावेनस इंजेक्शन वेन के अंदर, इंट्रा आर्टीरियल आर्टरी के अंदर जो इंजेक्शन का यूज करते हैं। इंट्राकार्डिक जो हार्ट के अंदर डायरेक्ट दिया जाता है, इंट्राकार्डिक इंजेक्शन जो हार्ट के अंदर यूज करते हैं। इंट्रापेटोनियल इंजेक्शन, पेटोनियल क्या है, एक कैविटी है, जो हम पेटोनियल कैविटी के अंदर डायरेक्ट इंजेक्शन को देते हैं। इंट्रास्पाइनल, जो हम स्पाइनल, जो हमारी स्पाइनल है उसके अंदर देते हैं, और इसको हम बोलते हैं इंट्राथेकल। ये कभी भी स्पाइनल इंजेक्शन नहीं आता, ये हमेशा आता है या तो यू आएगा कि स्पाइनल के अंदर इंजेक्शन देते हैं उसको क्या बोलते हैं, इंट्राथेकल इंजेक्शन आएगा, या फिर इंट्राथेकल इंजेक्शन होता है वो कहाँ यूज किया जाता है, तो स्पाइनल के अंदर। ये हमेशा इसका ये ही नाम आता है, कभी भी स्पाइनल बहुत कम आता है, लेकिन इंट्राथेकल रूट आएगा। इंट्राथेकल रूट हम कहाँ यूज करेंगे, तो स्पाइनल के अंदर। ठीक है, जो हमारे क्या होते हैं, जो स्पाइन है उसके अंदर हम इसको, जो स्पाइनल कैनाल है उसके अंदर हम इसका यूज करेंगे। फिर अगला है हमारा इंट्राओसियस इंजेक्शन। इंट्राओसियस इंजेक्शन होता है हमारा इनटू बोन मैरो के अंदर। इसके अंदर भी यही बात याद रखनी है कि ओसियस का मतलब क्या है, बोन मैरो के अंदर। बोन मैरो के अंदर हम इसको क्या करेंगे, यूज करेंगे। और बोन मैरो, या फिर कई बार बोन मैरो की जगह लॉन्ग बोन भी आ सकती है। लॉन्ग बोन के अंदर ही जो हमारी बोन मैरो होती हैं, ठीक है, जो हमारे स्टीम सेल बनाने का काम करते हैं, और जो स्टीम सेल होते हैं वो क्या बनाते हैं, हमारे ब्लड सेल्स बनाते हैं। ठीक है, तो बोन मैरो के अंदर जो डायरेक्ट इंजेक्शन दिया जाता है, या लॉन्ग बोन के अंदर जो डायरेक्ट इंजेक्शन दिया जाता है, जैसे फीमर है, ह्यूमर्स है, इनके अंदर, तो वो होता है इंट्रा ओसियस इंजेक्शन, यानी कि बोन मैरो के अंदर या फिर हमारा लॉन्ग बोन के अंदर। या कई बार बोन मैरो ना आए तो ये आ सकता है, ये डायरेक्ट आ सकता है इनटू बोन के अंदर। ठीक है, तो ये वही चीज़ है ओसीएस वाली। ठीक, ओसीएस जहाँ पे आ गया वो या तो बोन मैरो ही मिलेगी या फिर बोन ही मिलेगी, एक ऑप्शन मिलेगा इनमें से। फिर आता है इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन। इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन का मतलब इनटू जॉइंट के अंदर, जो जॉइंट के अंदर जो इंजेक्शन दिए जाते हैं वो कौन से इंजेक्शन होते हैं, इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन। ये पेरेंटल रूट के 10 टाइप हैं जो अलग अलग हैं। सारे इंजेक्शन फॉर्म के अंदर ही दिए जाते हैं, कोई भी टैबलेट फॉर्म के अंदर, कोई जेली फॉर्म के अंदर, कोई सॉल्यूशन फॉर्म के अंदर नहीं होता। सारे इंजेक्शन फॉर्म के अंदर ही होते हैं। जो पेरेंटल रूट है उसके अंदर हम इंजेक्शन फॉर्म में ही देंगे, जो अलग अलग 10 टाइप के हमारे रूट हैं, और यहाँ पे हम इंजेक्शन का यूज करते हैं। ठीक है, तो इनको ध्यान में रखना है, क्योंकि कई बार लगभग देखा है इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछ लेते हैं। एक तो इंट्राथेकल वाला इम्पोर्टेंट है, और एक ये बोन मैरो वाला, इन दोनों में से ज़्यादा क्वेश्चन आता है। कई बार इनमें से भी आ सकता है कि मान लो इसके अंदर
डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो इंट्रामस्कुलर वो कितनी डिग्री पे लगता है, 90 डिग्री पे। सबकुटेनियस है वो कहाँ लगता है, हाइपोडर्मिस के अंदर लगता है या एपिडर्मिस के अंदर लगता है या एपिडर्मिस में लगता है। और इंट्राडर्मल है वो कहाँ पे लगता है, ये एपिडर्मिस में लगेगा। और सबकुटेनियस है वो कितना कहाँ पे लगेगा, हमारा हाइपोडर्मिस लेयर के अंदर लगेगा, 45 डिग्री पे लगेगा। ठीक है। और इंट्रामस्कुलर है वो 90 डिग्री पे, और इंट्राडर्मल है वो 15 डिग्री पे, 15 डिग्री पे इंजेक्शन लगेगा वो। ठीक है। जो इंट्रावेन है वो वेन के अंदर, आर्टरियल है आर्टरी के अंदर, कार्डियक है हार्ट के अंदर, पेटोनियल है पेटोनियल कैविटी के अंदर, स्पाइनल है या इंट्राथिकल है स्पाइनल कैनाल के अंदर, ओसीएस है बोन मैरो के अंदर, और आर्टिकुलर इंजेक्शन है वो जॉइंट के अंदर। ठीक है। और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये आज का। इसमें से कई बार क्वेश्चन आ जाता है, डायरेक्ट भी आ सकता है और इनडायरेक्ट वे से भी आ सकता है। तो इस चीज़ों को ध्यान में रखना कि दो मेन रूट हैं, पेरेंटल और नॉन पेरेंटल रूट। ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।